हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में कई लोगों के मुँह से सुने होंगे कि वीएफडी का उपयोग हम मोटर को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए करते हैं, और दोस्तों बिल्कुल यही बात सॉफ्ट स्टार्टर के लिए भी कही जाती है। तब अब हम सभी के मन में यह सवाल होता है कि क्या यह दोनों एक ही हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो हमारी वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं उन दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि जब मार्केट में हम वीएफडी लेने जाते हैं तो वह सॉफ्ट स्टार्टर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम जान लेंगे कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर क्या होते हैं। वैसे दोस्तों इन दोनों का काम मोटर को स्टार्ट करते समय और बंद करते समय धीरे धीरे कंट्रोल में रखना होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मोटर को एकदम से स्टार्ट और एकदम से स्टॉप होने से रोकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें झर्क नहीं आते हैं। परंतु वीएफडी के उपयोग से हमें और भी कई सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, और इन्हीं सारे फ़ायदों को देखकर आजकल अधिकतर जगह पर वीएफडी का उपयोग किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सॉफ्ट स्टार्टर बंद हो गए हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि अभी चल रहा है, अब क्या पता फिर आगे जाके बंद हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर भी इलेक्ट्रिक सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप इन दोनों इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ज़रूरत और इन दोनों में अंतर आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम वीएफडी के बारे में बात कर लेते हैं कि वीएफडी कैसे काम करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि वीएफडी में हमारे 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है रेक्टिफायर और दूसरा फिल्टर और तीसरा जो है वो हमारा है इन्वर्टर। तो इसमें हम पहले बात कर लेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर सर्किट का बेसिक काम होता है कि यह एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एक बार एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद फिल्टर यूनिट का काम होता है। यह फिल्टर यूनिट उस डीसी वोल्टेज को फिल्टर करती है जो रेक्टिफायर से बनी है। अब बात कर लेंगे हम कि फिल्टर क्या है। दोस्तों फिल्टर यूनिट में जो डीसी वोल्टेज से रेक्टिफायर सर्किट से फिल्टर होके आता है, तो दोस्तों हमें उसे चेक कर लेना चाहिए कि कहीं डीसी वोल्टेज में एसी वोल्टेज के कुछ गुण तो नहीं हैं। फिल्टर यूनिट में डीसी वोल्टेज फिल्टर होकर प्योर डीसी वोल्टेज बन जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर और फिल्टर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है। इन्वर्टर यूनिट एक बार डीसी वोल्टेज फिल्टर यूनिट से फिल्टर हो गया तो उसके बाद दोस्तों इन्वर्टर यूनिट का काम होता है कि वह उस डीसी वोल्टेज को वापस से एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। लेकिन दोस्तों अब जो हमें वीएफडी से एसी वोल्टेज मिला है, यह एसी वोल्टेज एक रेक्टिफाइड फॉर्म होगा। मतलब कि हमें जिस प्रकार की आउटपुट की ज़रूरत है हम उस तरह से एसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, और मोटर की स्पीड को वीएफडी के माध्यम से मिलने वाले एसी वोल्टेज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे हम कि सॉफ्ट स्टार्टर काम कैसे करता है। अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर के मुख्य कंपोनेंट की बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर में 3 एससीआर लगे होते हैं। यह 3 एससीआर शाफ्ट के अंदर पैरेलल में लगे रहते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर का बेसिक काम यह होता है कि वह स्टार्टिंग में मोटर को स्मूथ स्टार्ट करे, जिसकी मदद से हम मैकेनिकल जर्क कंडीशन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर की बात करें तो सॉफ्ट स्टार्टर जो कि पूरी तरह कंट्रोलिंग होता है वो वीएफडी की तरह ही होता है, पर वीएफडी की कंट्रोलिंग के लिए रेक्टिफायर, फिल्टर और इन्वर्टर यूनिट होता है। उसी तरह सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर लगा रहता है जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दोस्तों अब हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच में अंतर जान लेंगे। दोस्तों हम सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग हम मोटर को स्मूथ स्टार्ट करने के लिए और मोटर को स्मूथ स्टॉप करने के लिए करते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम वीएफडी की बात करें तो वीएफडी भी मोटर को स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप करने के लिए ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों वीएफडी के और भी कुछ मुख्य काम होते हैं, जिसमें से एक होता है मोटर को कंट्रोल करना। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर के केस में आप मोटर के आरपीएम को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर वीएफडी के केस में आप मोटर का आरपीएम भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यह फ़ायदा आपको वीएफडी में मिलता है कि आप जब चाहें तब मोटर की स्पीड को वीएफडी के माध्यम से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, लेकिन यह सॉफ्ट स्टार्टर में नहीं कर सकते हैं। मोटर को स्मूथ स्टार्ट करना और स्मूथ बंद करना, इसे मोटर का एक्सीलरेशन या डिसेलरेशन कहा जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉफ्ट स्टार्टर में हार्मोनिक उत्पादन नहीं होते हैं।
यही सॉफ्ट स्टार्टर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉफ्ट स्टार्टर में हार्मोनिक नाम का कोई भी केस नहीं होता। इसी हिसाब से सॉफ्ट स्टार्टर को काफ़ी अच्छा माना जाता है। वीएफडी की बात करें तो इसके उपयोग करने से हमारे सिस्टम में हार्मोनिक बनते रहते हैं और इसमें जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है वह वीएफडी में काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसकी वजह से आपने कई कंपनियों के अंदर देखा भी होगा कि वीएफडी के साथ में एक्स्ट्रा फिल्टर लगा कर रखते हैं और यह जो फ़िल्टर लगा होता है यह हार्मोनिक्स फ़िल्टर लगे होते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको इस वीडियो में वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।